हेलो टेंथीज, कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपके एग्जाम की तैयारी। फेब्रुअरी में बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10th के एंड आई एम श्योर सारे बच्चे अभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक कियोस है स्टूडेंट्स के बीच में, दैट इज़ अबाउट द ब्लूप्रिंट कि मैम ये जो ब्लूप्रिंट है जो आपने काफ़ी सारे एजुकेशनल चैनल्स पे देखा होगा, राइट। मैंने भी आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट बताया है। अभी बच्चों के जो डाउट्स हैं जो कॉमेंट सेक्शन में बार बार आप लोग पूछते हो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि मैम ब्लूप्रिंट के बारे में बताओ एग्जैक्टली ये ब्लूप्रिंट कितना ऑथेंटिक है और कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं थ्रू दिस ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज के सेशन में आज देने वाली हूँ। संडे को ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितना परेशान है। देखो, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनको इसका आंसर ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये कैसा ब्लूप्रिंट है, कहाँ से आया है, सब बच्चे स्मार्ट लोगों को पता है। लेकिन जो बच्चों को नहीं पता है, देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ। होता क्या है ना, इस टाइम एग्जाम का चल रहा है प्रेशर, आप लोग के फेब में एग्जाम है, सब लोग परेशान हैं। तो इन चीजों में लाइक जैसे ब्लूप्रिंट हो गया, मार्किंग स्कीम हो गई, आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग हो जाते हो डाइवर्ट। मेन चीजों से डाइवर्ट हो जाते हो, मेन पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जाम के लिए फोकस करने हैं उनसे डाइवर्ट हो जाते हो। तो मेनली कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ और इस ब्लूप्रिंट के बारे में भी आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन पेपर, सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को ये चीज पता है क्या कि आप लोगों के जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पेपर के सेट आने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? जैसे कि मान लीजिए क्लास में आप चार लोग लाइन से बैठे हुए हैं, तो डू यू नो कि आप चारों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब कि उनके क्वेश्चंस भी अलग होंगे, तो जो चीटिंग करने का स्कोप होता है ना वो बिल्कुल चला जाता है। देखो, मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। ये देखो, इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आना होता है। जैसे कि ये कोड दिख रहा है आपको 251, तो जो पीछे वाला है ना उसके पास में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 252 का, दूसरे वाले के पास होगा 253 का। इस तरह से देखो, एक क्वेश्चन पेपर आपको ये दिख रहा है, दूसरी सीरीज का क्वेश्चन पेपर आपको ये दिख रहा होगा। दोनों हैं सेट, लेकिन इनके जो कोड है वो क्या है, अलग अलग हैं। इससे होता क्या है, एक तो क्वेश्चन पेपर शफल हो जाता है। शफल से मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो सकता है दूसरे वाले का क्वेश्चन नंबर 5 हो, तो आप उसको ना पूछ नहीं सकते। जो हम लोग चीटिंग करते हैं ना एक दूसरे का देख के कि भाई तू जरा बताइए इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, वो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि देखो, सीबीएसई बहुत स्मार्ट है। ठीक है, वो आपको ऐसे ही चीटिंग करके पास नहीं होने देगा। दे वेरी वेल नो कि बच्चे को किस तरह से एक यूनिक पेपर देना है। तो यस, कुछ क्वेश्चन सेम होंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में, जैसे आपका आपके बगल वाले का जो स्टूडेंट है उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा, कुछ क्वेश्चंस उनमें सेम होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ यूनिक होंगे, आपका अलग होगा, उसका अलग होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रामर का, सारे सेट्स का, मैंने उसमें ग्रामर सॉल्व कराई है। कितने स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं वीडियो आपको वो दिखाऊंगी, आप उसमें देखना कि कितनी वैरायटी आई है ग्रामर के क्वेश्चंस में, रिपोर्टेड स्पीच एंड एडिटिंग। तो अगर मैं अप्रैल 2022 के एग्जाम की बात करूं, जो अभी पुराने वाले 10th के स्टूडेंट जो अभी 11th में उनका हुआ था, तो कम से कम 8 से 10 डिफरेंट डिफरेंट सेट थे जिनमें हर बार एडिटिंग और रिपोर्टेड स्पीच अलग थी। तो इसका वीडियो मैं आपको दूंगी, आप लोग उसको देखना, आपको पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आप लोगों के लिए जानना, पता होना चाहिए। अब जो बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि मैम ब्लूप्रिंट के बारे में बताओ कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये कैसा ब्लूप्रिंट है, कहाँ से आया है, तो इसका आंसर अब मैं आप लोगों को देती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है मेरा, सब लोग मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग इसका आंसर देंगे। मुझे ये बताओ कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है ना सब लोगों को, सबको पता होगा। क्या आपने इस सैंपल पेपर को सॉल्व किया है? हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपके पास में है। हिंदी का आया है, मैथ का आया है, साइंस का आया है, इंग्लिश का आया है, सोशल साइंस का आया है। सबके सैंपल पेपर सीबीएसई ने आपको दिए हैं। आप लोगों ने इनको सॉल्व किया है कि नहीं किया है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इनको सॉल्व किया है तो इसका आंसर आपके पास में अभी होगा। बच्चों, जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के बेस पे टीचर्स ने आपको ब्लूप्रिंट बना के दिया है। ओके, क्लियर हो गया?
तो जो मार्किंग स्कीम, अगर आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे, cbse.nic.in पे जाएंगे, वहां आपको दिखाई देगा सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो कि ऑफिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो सारे टीचर्स ने आपको सॉल्व कराया है, चाहे वो कोई भी एजुकेशनल चैनल हो, ठीक है। अब इस ऑफिशियल सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको एक ब्लूप्रिंट जनरेट करके दिया गया है सारे टीचर्स के थ्रू, कि भाई देखो इसमें इतने इतने क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं, ठीक, वही आपको बताया गया है। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पेपर जैसा सैंपल पेपर में दिया है वैसा ही आपके एग्जाम में भी आएगा? डेफिनेटली नॉट। ओके, तो ये तो बिल्कुल अपने दिमाग में कोई भी नहीं लेके आएगा कि जैसा जैसा सैंपल पेपर है वैसा वैसा क्वेश्चन आएगा, भाई लिटरेचर के इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है अब तक हमारे पास में, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले प्रो टिप टू एवरीवन, please go and solve the sample papers of all सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे अभी भी सैंपल पेपर देखे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, आपको सैंपल पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो जितनी भी आपकी डाउट्स है ना, ये सब क्लियर हो जाएंगे जब आप एक बार सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे। अपना स्टैंडर्ड पता लगेगा, लेवल ऑफ एजुकेशन आपका पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, राइट। और इसी के थ्रू आप खुद भी अपना ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। इट्स नॉट कि किसी और को आपको ब्लूप्रिंट देने की ज़रूरत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको कहते हैं अनुमान लगाना, जिसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। गेस करना, एज्यूम करना, इनमें कुछ बुराई नहीं होती, दिस इज गुड। बट आप उसको ऑथेंटिक ना माने कि ऐसा ही बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ आप गैस कर सकते हैं कि भाई इस तरह से क्वेश्चन आया था, आरटीसी इस चैप्टर में से पूछा गया है, तो हो सकता है इस चैप्टर में से आरटीसी नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट तो कम से कम आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के थ्रू, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको फोकस करनी है, लेकिन उससे पहले प्लीज 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 एवरीवन मस्ट सॉल्व दी सैंपल पेपर, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब बात कर लेते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में सीबीएसई के थ्रू क्या क्या आई है, वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ ही पॉइंट्स हैं जो हमारे पास में है ऑथेंटिक, बाकी तो एग्जाम आपके हॉल सेंटर में ही पता चलेगा आपको जाके कि एग्जैक्टली क्या पेपर आपके हाथ में आया है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, ऑथेंटिक चीज है। 3 आवर्स मिलने वाले हैं आपको उसको सॉल्व करने के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ है। 15 मिनट्स आपको प्रायर मिलेंगे रीडिंग करने के लिए, ये भी ऑथेंटिक न्यूज़ है। आपका जो इंग्लिश का है, मैं मेनली इंग्लिश की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंग्लिश के सैम्पल पेपर में आपका सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी राइटिंग होगा वो 10 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी ही आपका ग्रामर का होगा वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा, और लिटरेचर का जो सेक्शन सी है वो आपका 40 मार्क्स का होगा। सबको पता है ये। इसमें भी डिवीजन है, वो भी ऑथेंटिक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो रीडिंग है वो आपके 10 मार्क्स के 2 आएंगे, पता है ना सब लोगों को, 10 मार्क्स के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। राइटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक आपका पैराग्राफ आएगा। अब ये जो पैराग्राफ है ये एनालिटिकल पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो सकता है, कोई सा भी पैराग्राफ आपको लिखने के लिए आ सकता है। दूसरा राइटिंग में क्या आएगा, लेटर आएगा, एडिटर के लिए आएगा, या कंप्लेंट लेटर आएगा, या इंक्वायरी आएगा, ऑर्डर आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। मोस्ट प्रॉब्ली लेटर टू एडिटर आएगा, क्योंकि आपको आपके जो सैंपल पेपर है उसमें भी यही दिया है, तो चांसेस हैं कि ये आए, लेकिन आपको तैयारी सारी करके जानी है। ग्रामर में 10 मार्क्स हैं, आपको पता ही है आपका सिलेबस क्या है ना, एडिटिंग हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये मेन है आपके। फिर उसके अलावा डिटर्मिनेशन, मॉडल वर्ब्स हो गए, टेंसेस हो गए, ये आपके ग्रामर का है। अब लिटरेचर में कुछ है जो हमें बताया गया है, मेनली इसको डिवाइड किया गया है इस सेक्शन को, कि 40 मार्क्स का लिटरेचर है, ठीक है, उसको कैसे कैसे क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीसी, या हम इसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इनको बोला जाता है। 5 मार्क्स के 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे जो कि होंगे आपके 10 मार्क्स के, तो 2 चैप्टर होंगे। जैसे सैंपल पेपर में मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एक तो ट्री से लिया है, पोम है एक, है ना, एक पोम में से आएगा, एक प्रोज में से आएगा, एक किसी पोइट्री में से आएगा, ऐसा करके है। तो एक तो ट्री में से आया है, द ट्री जो आपका चैप्टर है, और दूसरा वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का जो प्रांजल वाला है, द टी फ्रॉम आसाम, है ना, उसमें से आया है आपका। तो अब ये नहीं है कि इन्हीं में से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपको बताने का तरीका है सीबीएसई का कि देखो बेटा इस तरह से आएंगे, एक पोम में से एक प्रोज में से, ये ऑथेंटिक है, दिस इज ऑथेंटिक। एक आएगा लेसन जो चैप्टर वाइज होते हैं आपके, जो प्रोज होते हैं जिसको हम प्रोज बोलते हैं, है ना, एक उसमें से आएगा और एक पोम में से आएगा, ये ऑथेंटिक है। इसके अलावा और कुछ ऑथेंटिक नहीं है कि कौन से चैप्टर में से क्या आएगा।
शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है सीबीएसई के थ्रू, जिसमें आपको बताया गया है 4 आउट ऑफ 5, मतलब कि चॉइस बताई है 5 क्वेश्चंस देंगे, 5 में से 4 आपको क्या है करने होंगे। 5 में से क्या है 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, शॉर्ट आंसर इसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसकी जो मार्किंग है वो आपके लिए 12 मार्क्स की हो जाएगी, मतलब कि 4 करोगे 3-3 नंबर के हैं, 12 मार्क्स की आपकी ये हो गई। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट में से भी, ये तो था फर्स्ट फ्लाइट का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आएंगे, तो 3 दिए होंगे, 2 करने हैं, 6 नंबर हो गए। क्लियर हो गए, उसमें से भी 3-3 मार्क्स के ये हो गए, तो 12 मार्क्स के फुटप्रिंट्स विदाउट फर्स्ट फ्लाइट में से, 6 मार्क्स का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये ऐसे ही आएगा आपका पेपर। लेकिन इसमें से भी चैप्टर कौन से होंगे इसका किसी को नहीं पता है, तो प्लीज़ आप लोग दिमाग इसके बारे में ख़राब ना करें। ना अभी कोई न्यूज़ आई है, ना फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी, क्योंकि सीबीएसई चैप्टर वाइज नहीं बताएगा। ठीक हो गया, चाहे ये साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, सब में एप्लीकेबल है ये। अच्छा, इसके बाद में देखो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आएगा आपको करने के लिए, लेकिन चॉइस होगी आपके पास में, है ना। तो एक तो आपको फर्स्ट फ्लाइट में से करना है, एक आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, तो 2 दिए जाएंगे, 2 में से एक एक आपको करना है। 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो टोटल आप इसका लगाएंगे तो ये आपका कितना हो गया, टोटल 40 मार्क्स का लिटरेचर आएगा। आपको ये पता है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग कैसे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन से चैप्टर में से कितना आएगा। तो प्लीज़ इसके बारे में कोई भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करो, और कोशिश करो जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रीड कर लो, अंदर से चैप्टर्स को रीड करो, जिससे कि जो रीडिंग जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, आरटीसी है, वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। मैं जो क्लास में पढ़ा रही होती हूँ उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप लोगों को आरटीसी साथ के साथ सॉल्व कराऊँ। जो मेरे करंट स्टूडेंट है उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जो ऑलरेडी 3 PM पे डेली मेरी क्लास होती है, तो आप लोग आते हो, है ना। तो जो बच्चे आते हैं उनको पता है कि जब मैं चैप्टर की रीडिंग भी करा रही होती हूँ तो साथ के साथ आरटीसी सॉल्व कराती हूँ, निकाल ढूंढ ढूंढ के, क्वेश्चंस बना बना के, क्योंकि एग्जामिनर भी तो ऐसे ही बनाएगा ना, चैप्टर में से कुछ भी वो लाइन दे देगा और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 1 टाइम रीडिंग हो जाती है आपके चैप्टर की, और आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। सो यू आर वेलकम टू कम टू माई यूट्यूब का जो सेशन हम लोग लेते हैं अंडर 24/7 पे। तो आप 3 PM पे क्लासेस में आ सकते हैं, एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर स्टडीज़ एज वेल। फेब तक सारा सिलेबस आपका वैसे भी कंप्लीट, नो हम लोग तो दिसंबर तक करा रहे हैं, तो मेरे चैनल पे जहाँ मैं पढ़ा रही होती हूँ दिसंबर तक आई एम मेकिंग श्योर कि आपका सिलेबस हो जाए। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी करना शुरू किए हैं वो लोग आ सकते हैं, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का हम लोग का टारगेट है, एंड 3 PM पे क्लासेस होती है डेली। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वेरी 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 गुड लक फ्रॉम माई साइड टू एवरीवन जो भी 10th में अपियर कर रहे हैं, और मैं विश करती हूँ कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 95% से ऊपर आए। आप लोगों को भी यही अफर्म करना है, तो आपको अभी क्या करना है, अफर्म करेंगे। अफर्म करने का मतलब होता है हमने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, ऐसा ही होगा। अफर्म करेंगे हैशटैग आई विल गेट 95% और मोर देन, है ना, 95% मार्क्स इन इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लिख रही हूँ कि आपको अफर्म करना है। मुझे पता चलेगा लास्ट तक किस किसने इसको देखा है। सो आई विल गेट 95% मार्क्स इन इंग्लिश, हैशटैग लगा के आपको ये लिखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि ये कैसा ब्लूप्रिंट है, उसको किस तरह से बनाया गया है और कितना ऑथेंटिक है, राइट, और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते टाइम। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू 3 PM पे इन रेगुलर क्लासेस। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।